कसरवल कांड के 7 साल बाद डॉक्टर संजय निषाद के ऊपर कोर्ट का शिकंजा कसता जा रहा है। कोर्ट ने डॉक्टर संजय निषाद और इस मामले में जो दूसरे आरोपी थे उनके खिलाफ वारंट जारी किया है। हालांकि चर्चाएं काफ़ी हैं कि उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया गया है, लेकिन असलियत क्या है, बात करते हैं हमारे साथ डॉक्टर संजय निषाद के वकील सुरेंद्र जी हैं। सर, अगर हम इस वारंट की बात करें तो क्या था पूरा मामला और किस तरह का वारंट कोर्ट ने जारी किया है? ये मामला 7 जून 2015 का है। कसरवल में डॉक्टर साहब अपने लोग साथियों को लेके दबे कुचले पिछड़ों के शिक्षा रोजगार पर बात करने के लिए सभा जुटाई थी। सभा संचालित कर रहे थे, बड़े शांतिपूर्वक चल रही थी। स्थानीय पुलिस ने आके दबाव बनाया कि सभा भंग करो। तो चूँकि डॉक्टर साहब कहे कि सभा तो गरीब के लिए है, इसके लिए परमिशन की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज कर दिया। पब्लिक को चोटें आई और इसमें एक गरीब अखिलेश निषाद नाम का युवक मारा भी गया। उसी संबंध का मुकदमा है जो आज दीवानी न्यायालय गोरखपुर में चल रहा है। और जहाँ तक वारंट की बात बताएं तो शुरुआती दौर में जब मुकदमा 2015 में सहजनवा थाने में दर्ज हुआ था तो लगभग 38 लोगों के खिलाफ ये मुकदमा पंजीकृत हुआ था। और 38 में तत्काल में 37 लोगों की गिरफ्तारी वहीं ऑन स्पॉट हो गई थी। निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने जिसको पाया, और हमें लगता है, मैं जिनसे बात किया तो उनका यही कहना था कि किस जाति के हो, तो जो जाति होगी अमूमन वो जाति आदमी बताएगा। कहा निषाद, चलो गाड़ी में, चलो गाड़ी में। तो बहरहाल ये तो साक्ष्य का मामला है। तो लोगों की गिरफ्तारी हुई, 37 लोगों की गिरफ्तारी हो गए, जेल से रिहा हो गए। उन 37 का मुकदमा MP MLA कोर्ट नंबर 503 में चल रहा है। उसकी तारीख 10 तारीख नियत की गई है और उसका प्रोसेस है कि वो चार्ज में, आरोप में मुकदमा चल रहा है। चूँकि डॉक्टर साहब की चार्जशीट उसी मुकदमे से संबंधित पार्ट PI होके बाद में आई थी। उनका मुकदमा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गोरखपुर में चल रहा हुआ है। तो उसमें प्रोसेस है BW यानी अवेलेबल वारंट, और जमानती वारंट नहीं है, जमानती वारंट है। अच्छा जी। तो डॉक्टर संजय निषाद को पेशी पे कब आना है यहाँ पे और किस कोर्ट में उनकी पेशी होनी है? अब उस सिलसिले में हम डॉक्टर साहब से बात किए तो उन्होंने कहा है कि देखिए, न्यायालय की विषय है, न्यायालय का हम बिल्कुल सम्मान करते हैं। न्यायालय जैसा भी आदेश देगी उसका पालन किया जाएगा। और वो 10 तारीख को आएंगे और न्यायालय में अपना उपस्थिति दर्ज कराएंगे और न्यायालय के आदेश का पालन करके वारंट को समाप्त करा लेंगे। एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये जो वारंट जारी किया गया है ये नॉन अवेलेबल है या फिर अवेलेबल है? ये मैं आपको पहले ही बता दिया, BW में अवेलेबल वारंट यानी जमानती वारंट है। जमानती वारंट। रविंद्र मणि निषाद हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं निषाद पार्टी के, आपकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किया गया और तमाम उसके साथ आप लोग भी उस घटना में शामिल थे, आप लोगों के खिलाफ भी तमाम मुकदमे दर्ज हुए थे। क्या पूरा मामला और किस तरह से आपको लगता है कि जिस तरह से डॉक्टर संजय निषाद ने विधान परिषद में आवाज़ उठाई थी कि सारे मामले फर्जी हैं, गलत मुकदमा दर्ज करा गया, क्या उसको लेकर के भी आपकी पार्टी अब सरकार से कुछ अपील करेगी कि ये जो मुकदमे हैं उसको खत्म किया जाए? बिल्कुल कर रही है। और ये मामला है 7 जून 2015 का। 7 जून 2015 को एक बैठक बुलाई गई थी कि हमारा समाज लंबे समय से आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है और आरक्षण की लड़ाई लड़ते हुए उसको ये कहा गया था कि हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज़ द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। इतिहास राजनीति की जननी होती है, आंदोलन उसका बाप होता है। तो हम लोगों ने बहुत पढ़ाया, अपने लोगों को समझाया। अब सबने कहा कि नहीं देखो, अब ऐसे घर बैठे नहीं, इसके लिए हम लोगों को चर्चा करनी पड़ेगी। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और जैसा कि अभी वकील साहब ने बताया भी कि आराम पूर्वक उस जगह पर हम लोग ये अपना बैठक कर रहे थे जिस जगह पर संत माने गए कबीरदास जी, उनकी स्थली पे, कि वो संत हैं, उनकी स्थली पे चल करके हम लोग अपनी बात रखेंगे और वहाँ से निर्णय होगा कि हमें आगे क्या करना है। तब तक इसी बीच आकर के लाठीचार्ज हो जाता है, हमारे ऊपर भगदड़ मचती है, हमारे लोग आकर के रेलवे ट्रैक पे खड़े हो जाते हैं कि अब ये तो प्रदेश सरकार के अधीन नहीं है, ये तो केंद्र सरकार के अधीन है और हमारे आरक्षण का मामला अब केंद्र हल करेगा। तो हम लोगों ने रेलवे ट्रैक जा करके जाम किया और वहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार ने बर्बरता का अंजाम देते हुए हमारे एक साथी को हम लोगों की आंखों के सामने मार गिराया और जिसके साक्ष्य भी मौजूद हैं, साक्ष्य भी पेश किया गया। उसके बावजूद भी हमारे 37 लोगों को जेलों में डाल दिया गया और उन पे अब राजनीति होने लग गई। डॉक्टर साहब को भी 1 महीने जेल में रहना पड़ा और आज हमारे इस समाज के
जो एक विभीषण बन चुके हैं वकील साहब, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने अब तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर दिया कि अब इसका राजनीतिकरण शुरू कर दिया। जिस समाज के उत्थान के लिए डॉक्टर संजय कुमार निषाद 1 महीना जेल में रहे, जिस समाज के उत्थान के लिए उन्होंने क्या नहीं यातनाएं झेली, जंगल जंगल भटके जा कर के कैसे रहे हैं, कैसे सोए हैं, ऐसी हालत में भी अगर समाज का कोई व्यक्ति उनके खिलाफ खड़ा होता तो जाहिर सी बात है कि उनके दिमाग में कहीं न कहीं राजनीतिकरण है। वो नहीं चाहते कि मछुआ समुदाय आगे बढ़े। और रही बात सरकार की, तो सरकार से इस पे बात चल रही है, और जो आरक्षण के मुद्दे को लेकर के ये कांड हुआ था, वो आरक्षण का मुद्दा भी जल्द ही हल होगा। और ये जो केस चल रहा है, ये केस का मुद्दा भी जल्दी ही हल होगा, ये खत्म किया जाएगा। तो निषाद पार्टी ये मान रही है कि जो मुकदमे दर्ज कराए गए थे, समाजवादी पार्टी की उसमें सरकार थी, फर्जी तरीके से निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को इस मामले में फंसाया गया था, और इसी मामले में कोर्ट में पेशी है 10 अगस्त को डॉक्टर संजय निषाद, और इस मामले में जो भी दूसरे आरोपी बनाए गए हैं वो गोरखपुर के दीवानी कचहरी के कोर्ट में पेश होंगे। और इस मामले में अब कोर्ट तय करेगा कि आगे उनकी सजा को लेकर के क्या कार्रवाई करनी है। हालांकि प्रदेश सरकार से लगातार डॉक्टर संजय निषाद, उनकी पूरी टीम ये मांग कर रही है कि ये जितने मुकदमे हैं उनको वापस लिया जाए, क्योंकि सारे मुकदमे फर्जी हैं और राजनीतिक द्वेषवश उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक श्रीवास्तव, गोरखपुर।